हिमाचल के ऊना जिला के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में इस बार दिलचस्प चुनावी माहौल है। दरअसल कांग्रेस ने यहां से युवा चेहरे चैतन्य शर्मा पर दांव खेला है। चैतन्य का सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार राजेश ठाकुर से है, जो गगरेट से मौजूदा विधायक भी हैं। साथ ही पूर्व में गगरेट से कांग्रेस विधायक रहे राकेश कालिया अब बीजेपी में शामिल होकर राजेश ठाकुर का साथ दे रहे हैं। हिमाचल की सर्द फिजाओं में चुनावी गर्माहट हर जगह महसूस की जा रही है और इसी सफर में आज हम आ पहुंचे हैं हिमाचल के जिला ऊना के एक विधानसभा क्षेत्र गगरेट में, जहां कांग्रेस ने इस बार एक युवा चेहरे पर दांव खेला है और नाम है चैतन्य शर्मा। चैतन्य शर्मा हमारे साथ इस समय मौजूद है। चैतन्य जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। थैंक यू सो मच। चैतन्य जी, बात करें सीधा जो मुकाबला है, पॉइंट पे आते हैं तो देखा जा रहा है आपके बीच में और राजेश ठाकुर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मौजूदा एमएलए भी हैं जी। एक मैं सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगा कि राजेश कालिया जो आपकी पार्टी में थे या भाजपा में आ चुके हैं, वो भी राजेश ठाकुर का साथ दे रहे हैं, तो राजेश प्लस राजेश का मुकाबला करने के लिए चैतन्य शर्मा पूरी तरह से तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तो संपूर्ण तौर तरीके से तैयार हैं और देखिए मैं हर जगह यही अपनी तरफ से मत रखता हूँ कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। आई एम माई ओन कॉम्पिटिशन। तो हमने तो गगरेट के क्षेत्र की हित की लड़ाई लड़नी है और गगरेट के सर्वांगीण विकास के लिए और गगरेट को आगे बढ़ाने के लिए, और हमने जो अपनी तरफ से नारा दिया है गगरेट को ग्रेट बनाने की लड़ाई रखनी है। आई एम नॉट इन अ बिकरिंग कॉन्टेस्ट विद एनी इंडिविजुअल। मेरी लड़ाई जो है किसी पार्टी के साथ भी नहीं है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। मैं तो ऑलरेडी इस क्षेत्र में एक निर्वाचित जिला पार्षद के रूप में पिछले 3 साल से काम करता ही आ रहा हूँ। तो हमने जो मुहिम चलाई हुई है कुछ चीज़ों के से संबंधित, उन्हीं को ही हमने आगे बढ़ावा देना है और दैट इज गोइंग टू बी आवर। तन्या, अगर विधायक बनते हैं तो इन मूलभूत सुविधाओं के अलावा और क्या क्या करके देंगे यहाँ की जनता को? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस कार्यकाल में जो मैंने एक्सपीरियंस करा, क्योंकि कोविड का टाइम भी जो है मेरे कार्यकाल के बीच में ही था, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी हेल्थ। हमें स्वास्थ्य की सेवाओं को तो पहले तंदुरुस्त करना है अपने क्षेत्र में। जो अभी वर्तमान की परिस्थितियां हैं वो खुद ही बड़ी अस्वस्थ हैं, तो हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितने भी हमारे साधन हैं, जितने भी हमारे डॉक्टर्स की नियुक्तियां हैं, वी हैव टू फर्स्ट मेक देम गो इनटू रिकवरी मोड, और उसके बाद वी हैव टू देन अंडरस्टैंड गैप्स क्या हैं। जैसे यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड का केयर है, जितने भी हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु है या इमरजेंसी रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं। तो हम इन चीज़ों को टारगेट करेंगे और इसके बेस्ड अराउंड दिस वी आर गोइंग टू कम अप विद अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एंड वो भी मैंने बिल्कुल क्लियर करा हुआ है कि हम प्राइवेट साधनों के माध्यम से ही उसको बनाएंगे, सो दैट देयर इज़ नो रेड टेपिज्म या किसी तरीके के सरकारिक कार्यप्रणाली के अंतर्गत वो मामला ना अटक जाए। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ प्राइवेट एंटरप्राइज के माध्यम से हॉस्पिटल यहाँ पर सेटअप करा जाएगा। एंड द 2 अदर प्राइमरी तो आप अपने बेस पे खुलवाएंगे? नो, अब वो मेरे बेस पे होगा या संस्था के बेस पे होगा या वो एक प्राइवेट इंडस्ट्री के बेस पे होगा, टाइम विल टेल, देखेंगे हम उसको कैसे करेंगे, बट हॉस्पिटल जरूर लेके आएंगे। चैतन्य, एक आपका मैं देख रहा था, पता लगा तब जब कोरोना समय आया, वाईएसपी ने काफी काम किया, लोगों को घर घर जाकर सुविधाएं दी जो उनको नीड्स थी। इसके अलावा वाईएसपी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो और क्या क्या काम करती है? देखिए, जो मैंने आपको 3 अपनी टारगेट चीज़ें बताई हैं, हमारी तो प्राइमरी चीज़ें इन्हीं के आधार पे बेस्ड है। एक शिक्षा है, दूसरा स्वास्थ्य है, तीसरा रोजगार है। इसके साथ साथ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी फोकस रहता है, चाहे वो जिला परिषद का मेरा फंड रहा हो या मेरे जो हमारे निजी भी हमें जितनी भी फंडिंग मिलती है थ्रू कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स। हमने जितना भी हमारे एरिया में लोगों की जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे, चाहे उनकी निजी दिक्कत परेशानी हो चाहे सामूहिक दिक्कत परेशानी हो, उन पे हमने अपना रोल निभाने की कोशिश करी है। एंड आगे आने वाले वक्त में जो वाईएसपी का एक एजेंडा रहेगा वो रहेगा कि हमें एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, वेयर अंडर वन रूफ वी आर गोइंग टू गेट ऑल स्टेक होल्डर्स टुगेदर। तो जहाँ पर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, सिर्फ एक नेता वहाँ के उद्योग जिसने लगाया उसके साथ बातचीत नहीं कर सकता। वहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट और फोर्सेज हैं जो वहाँ पर इंटरेक्ट कर रही हैं, वहाँ पर जो लेबर यूनियन के लोग हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर्स हैं, जो हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट फोर्सेज हैं, सभी लोगों को एक रूफ के अंडर लेके आया जाएगा। और एक हमें कम्युनिटी बिल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी है, be it in the employment sector, be it in the education sector, be it in the healthcare sector। तो हमें एक इकोसिस्टम बनाना है जहाँ पर ग्रोथ हो सके। जी चैतन्य, अब चुनावी जो सफर चल रहा है, चुनावी मौसम चल रहा है, काफी भागदौड़ कर रहे हो। आज हम सुबह से देख रहे थे, एक गांव से निकलते हो दूसरे गांव में जनसभा। तो आज की ही बात कर लें, कुल कितनी जनसभाएं आज कर चुके हो? आज 7-8 हो चुकी हैं जी मेरे ख्याल से। अब तो दिन ऐसे बीत रहे हैं, कुछ याद भी ज्यादा रहता नहीं है। विधायक बन जाते हैं तो उसके बाद अगर आपकी जो वाईएसपी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल वर्क के लिए, वो यूं चलती रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो जब मैं कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करने वाला था, उससे पहले भी जब मैंने पार्टी नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने एक चीज बड़ी क्लियर करके बोली हुई थी कि युवा शक्ति पराक्रम जो है वो एक निजी संस्था
संस्था है, इट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क इन द वेलफेयर ऑफ पीपल। हमने ये जुड़ा है उसमें वाईएसपी? ऐसे सर हमने कभी भी किसी भी चीज़ का काउंट नहीं रखा। मैंने एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हमने कभी भी इसमें ना मेंबरशिप की ड्राइव करी, ना हमने इसमें कोई पद दिए। गगरेट का जो हर एक निवासी है वो वाईएसपी का पार्ट है। की अगर आप बात करें हम गगरेट विधानसभा क्षेत्र की, तो कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं देख रहे हो जिस पर चैतन्य शर्मा सबसे पहले काम करने वाला है? देखिए, एक तो जो हमारे क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो प्रशासनिक और शासनिक स्तर पे दुरुस्ती लाना बहुत ज़रूरी है। अब नाउ आई कम फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, तो मेरे को पता है एक अधिकारी के ऊपर या महकमे में एक जो व्यक्ति तैनात होता है उसके ऊपर क्या प्रेशर्स होते हैं। देखिए, आपको तो आगे एक विजनरी लीडरशिप चाहिए होती है, यू नीड अ लीडर टू गाइड यू, और तब आप उसके आधार पर काम करते हैं। अधिकारी तो काम करना ही चाहता है, तो अधिकारी इज नेवर टू बी एट फॉल्ट, ही इज नेवर टू बी ब्लेम, बट द प्रॉब्लम इज कि अगर लीडरशिप ही अच्छी नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। तो दुरुस्ती लाना सबसे पहले। कांग्रेस पार्टी ही क्यों चुनी आपने? नहीं, देखिए, मेरे को ये लगता है कि जो एक टॉप टू बॉटम अप्रोच भारतीय जनता पार्टी ने आज की डेट में अपना रखी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे क्षेत्र में और पूरे के पूरे प्रदेश में और देश में। आजकल हो क्या गया है, पुराने ज़माने में जब लीडर्स अच्छा काम करा करते थे तो उसके नाम से पार्टियां जानी जाती थी। आज पार्टी के नाम से सिर्फ लोग जुड़े जा रहे हैं और अपना वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये गगरेट की भी सच्चाइयत है। तो व्यक्ति अपनी खुद की उपलब्धियां नहीं गिनवाएगा, वो अपने खुद के राज्य सरकार की या राष्ट्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाएगा, ये बड़े लीडरों का नाम लेगा। कांग्रेस पार्टी जो है वो एक ग्राउंड बॉटम टू टॉप अप्रोच से काम कर रही है। जो हमने परिवर्तन की भी बात करी है पूरे के पूरे प्रदेश में, और जो अगर आप हमारे 10 टारगेट पॉइंट्स भी देखेंगे, वो संसाधनों की बात नहीं कर रही है, मानव संसाधन को, ह्यूमन रिसोर्स को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। अपार्ट फ्रॉम द 1 पॉइंट रिलेटेड टू बिजली, 300 यूनिट जो बिजली का हमने बात रखी है, बाकी के आप सारे 9 पॉइंट्स देखेंगे, दे आर रिलेटेड टू इधर महंगाई और टू बेरोजगारी। तो हम मानव संसाधनों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक चीज हमें थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, जब आप एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे गांव में, तब आपने कहा कि मैं आलोचना नहीं करूंगा किसी और की, जैसे और लोग करते हैं, लेकिन राजनीति में देखा जाता है एक दूसरे की आलोचना चलती ही रहती है। पर देखिए सर, आज की डेट में तो सोशल मीडिया का और मीडिया का इतना ज़्यादा इंटरफेस होता है पब्लिक के साथ, मेरे को नहीं लगता है एक व्यक्ति को किसी की भी आलोचना, आरोप या प्रत्यारोप करने की ज़रूरत होती है। वो मेरे हिसाब से वेस्ट ऑफ टाइम होता है। मैं देखता हूँ कि जैसे इलेक्शन पास आता है तो बहुत लोग अलग प्रकार की नेगेटिव कैंपेन्स भी रन करना शुरू कर देते हैं। आई फील दैट इज़ वेरी अननेचुरल, क्योंकि आज की डेट में 2022 में वोटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मैं घर जाके उनका अपना मैसेज तो उनका तक पहुंचा दूंगा, बट दे आर मोर देन अवेयर, दे आर मोर देन इंटेलिजेंट टू मेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्फ। आखिरी सवाल, राजेश ठाकुर के साथ कितना अपना कंपटीशन देख रहे हैं इसमें? मैंने सर पहले आपके सवाल का भी यही जवाब दिया था, अंत वाले सवाल का भी यही जवाब दूंगा। मेरा कंपटीशन जो है वो अपने साथ है। एवरी डे व्हेन आई वेक अप इन द मॉर्निंग आई हैव टू बेटर व्हाट आई हैव डन द डे बिफोर दैट। तो हमें कोई चीज़ जो हमने अपने लिए एक सोच बनाई हुई है, जो हम एक मिशन और विजन को लेके चल रहे हैं, हमें उसमें बढ़ोत करनी है। मेरा कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, सभी लोग अपने अपने लाइफ में प्रॉस्पर करें और आगे बढ़ें, और जो उन्होंने अच्छा करा है उसके उपरांत उनको अच्छे पद की प्राप्ति हो। अगर नहीं करा है तो जनता उनको सही जवाब अपने हिसाब से देगी। वी आर आवर ओन कंपटीशन। मैंने पिछले 3 साल में भी जो कार्य करे, मेरे को पता है कि उसमें क्या कमी पेशियां रही हैं। मैंने उनको बेटर करना है, और आगे आने वाले वक्त में जो हमने 5 साल की एक विजन बनाई है उसको धरातल पे उतारना है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी मिन्हास के साथ अंकुश कोहली, सी मीडिया, गगरेट। थैंक यू। चैतन्य ने अपने कॉलेज की पढ़ाई यूएसए में की, फिर वहां नौकरी की और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद चैतन्य ने गगरेट में वाईएसपी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया, जो छात्रों को स्कॉलरशिप और मरीजों को एम्बुलेंस समेत अन्य जरूरतमंदों की मदद करती है। कोरोना काल में भी युवा शक्ति पराक्रम ने लोगों की बहुत सहायता की। देखो, ये चैतन्य एक तो यंग है और उसका एक विज़न है जो कि बहुत क्लियर है कि ये जो छोटे मोटे काम हैं, जैसे आम विधायक गिनाते हैं कि हम ये पुलिया बना दिया जी, ये हमने लाइट लगा दी जी, है जी, ये काम करने के लिए कोई रिग लगा दीजिए, ये काम करने के लिए तो गवर्नमेंट पूरा खर्चा करती है, डिपार्टमेंट है। अगर रिग लगा दी तो जल शक्ति विभाग है उसके लिए, वो पंचवर्षीय योजना में उसका पैसा अलाट होता है और वो उसके तहत लगती हैं। ये बात अलग है कि भाई उसकी रिग हमने खींच दी, अगर यहाँ का जोर पड़ा तो वहाँ खींच दी, वहाँ का जोर पड़ा तो वहाँ खींच दी, लेकिन उनका इन छोटे मोटे कामों से ऊपर उठ के कोई उनकी बात नहीं है। चैतन्य जी बहुत महान इंसान हैं, बड़े अच्छे काम किए इन्होंने, युवा भी हैं ये, तो इन्हों की जिदा इन्होंने ना रखा ना गगरेट गगरेट गगरेट, गरेट का मतलब होंगे महान। ये काम भी महान ही कर रहे हैं इस वेला भी, अगे भी महान ही करनगे। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया इतने, पहले गरीबों वास्ते इन्होंने बहुत गड्डियां दी, साढ़े परिवार में भी 7-8 बारी दी, किसी नाल भेदभाव भी नहीं करते।
महिलाओं को इनसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी महिलाओं को सिलाई मशीनें वगैरह बांटी हैं ताकि वो रोजगार प्राप्त कर सकें। विधायक ना होते हुए भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है लोगों की, चाहे वो विकलांग हों, बच्चे हों, छात्र हों, बेटियां हों, उनको सबको छात्रवृत्तियां दी हैं इन्होंने बेटियों को। और जो बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इन्होंने लैपटॉप भी दिए हैं। चैतन्य शर्मा की बात तो की ही नहीं जा सकती, किसी चीज़ से तुलना नहीं उनकी की जा सकती, क्योंकि काम तो उन्होंने काफ़ी करवाया है। 99 में से मैं यदि मार्क्स दूंगी उनको तो 91% दूंगी 99 में से। चैतन्य शर्मा तो सर बता ही नहीं सकते हम। गांव में उन्होंने इतनी सूरत दी है, जो लड़कियां हैं उनके लिए भी काफ़ी सपोर्ट खड़ा किया है उन्होंने। जो स्कूल बच्चे जाते हैं उनको भी स्कूलों में जा के बताया है कि कैसे लड़कियों को अपने सेल्फ डिफेंस के बारे में भी काफ़ी समझा रहे हैं। हमारी लड़की भी शगुन है, मेरी लड़की का नाम, और वो ना भंजाल में सीखने आती है, सुबह 6 बजे आते हैं वो। तो सर वहाँ पर भी काफ़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको काफ़ी सिखाया जा रहा है बच्ची को। कोरोना समय में उन्होंने लोगों को मतलब राशन वगैरह दिया, जैसे लोगों को अगर किसी चीज़ की जरूरत थी तो उन्होंने मतलब हर एक मतलब जो भी मतलब किसी को मतलब प्रॉब्लम थी, बुक्स दी, स्कूल में जाकर एम्बुलेंस दी, उन्होंने हर एक चीज़ की उन्होंने सहूलत दी। चैतन्य शर्मा वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी हैं। चैतन्य का कहना है कि ज्यादातर नेता सिर्फ मूलभूत सुविधाओं का वायदा करते हैं, लेकिन मैं काम करना चाहता हूँ। करियर के लिए युवाओं को गाइड कर उन्हें उन्नति की ओर अग्रसर करना चाहता हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहता हूँ। अब देखना होगा कि 12 नवंबर को जनता किसके हक में अपना फरमान सुनाती है, जिसका पता 8 दिसंबर को चुनावों के परिणाम आने पर लग जाएगा। अंकुश कोहली, जी मीडिया। चले आ तू बढ़ चले आ।